उत्तराखंड के उत्तरकाशी में युद्ध स्तरीय बचाव अभियान पर अब इंद्र का कोप भी बरपने वाला है। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावना जताई है। आपको बता दें कि सिलक्यारा, बड़कोट, उत्तरकाशी के वो इलाके हैं जहां भारी बर्फबारी होती है। पहाड़ी मिट्टी होने की वजह से बारिश के बाद हल्की होकर और धंसने लगती है। अगर ऐसा हुआ तो सुरंग के अंदर डाली गई पाइप जिस सहारे पर टिकी है उसमें दरार आ सकती है। यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों की सुरक्षा भी अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। अगर मौसम विभाग की चेतावनी के हिसाब से यहां बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित होगा। बर्फबारी के बाद बिजली की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। साथ ही ठंड बढ़ने के कारण सुरंग में मजदूरों को भी दिक्कत आएगी। इसलिए सेना के जवान रविवार को ड्रिलिंग कर मुश्किल हिस्से का ड्रिलिंग पूरा करना चाहेंगे। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में पिछले 15 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए जारी बचाव अभियान पर रविवार को विराम लग गया, यानी कि 26 नवंबर को। पिछले 3 दिनों से इस बात की उम्मीद की जा रही है कि बचाव अभियान अंतिम चरण में है और किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन 10 मीटर की आखिरी पाइप बिछाने का काम मुश्किलों में फंस गया है और इसकी वजह से मजदूरों को बाहर निकालने का काम अटक गया। इसकी सबसे बड़ी वजह मजदूरों तक पहुंचने के लिए टनल के मलबे में ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही अमेरिका निर्मित ऑगर मशीन में आई खराबी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 80 सेंटीमीटर व्यास की पाइप 46.9 मीटर तक बिछा दी गई थी और इसी के अंदर ऑगर मशीन के ड्रिलिंग ब्लेड्स को डालकर आगे की ओर ड्रिलिंग की जा रही थी, जहां शुक्रवार रात इस्पात की जाली रास्ते में होने की वजह से मशीन का ब्लेड ही टूट गया और फंस गया। अब इन हिस्सों को काट कर हटाने के लिए हैदराबाद से हवाई मार्ग के जरिए एक प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है। अब यह भी बताया जा रहा है कि आगे बचाव अभियान में मैनुअल ड्रिलिंग का काम सेना के जवान करेंगे। बचाव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पाइप के अंदर से मशीन के हिस्से को पूरी तरीके से हटाना जरूरी है। श्रमिकों को बाहर निकालने का रास्ता तैयार करने के लिए मलबे में हाथ से ड्रिलिंग के जरिए पाइप डालने होंगे। इसके अलावा वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पहाड़ी की चोटी पर सुरंग के ऊपर एक ड्रिल मशीन भी भेजी गई है। भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स के समूह मद्रास सैपर्स की एक इकाई बचाव कार्यों में सहायता के लिए रविवार को घटना स्थल पर पहुंच गई। सिलक्यारा में धंसी निर्माणाधीन सुरंग में ड्रिल करने में इस्तेमाल की जा रही ऑगर मशीन के ब्लेड शुक्रवार रात मलबे में फंस गए थे, जिसके बाद अधिकारियों को अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ा। इससे बचाव कार्य में कई दिन या कई हफ्ते और लगने की संभावना है। जानकारों के मुताबिक मलबे के बाकी बचे 10 या 12 मीटर हिस्से में हाथ से ड्रिलिंग या ऊपर की ओर से 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग की जाएगी, यानी वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। लेकिन अगर मौसम खराब होता है, वहां पर बारिश होती है या बर्फबारी होती है, तो इन सभी कामों में और भी ज्यादा अड़चन आएगी और वक्त लगेगा, जो सबसे चिंता का विषय बना हुआ है। अब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रकृति की मार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर ना पड़े। ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर की नजर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं, सेना के जवान जुटे हुए हैं, एक्सपर्ट्स जुटे हुए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।